तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले एसईपीसी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बहुत ही बड़ी वाली खबर इस कंपनी के बारे में मार्केट में आ चुकी है। उस रिपोर्ट को सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। 6 रुपया 34 पैसा मतलब राउंड नंबर मान के चलो 6 रुपए के आसपास क्लोजिंग है। बिकॉज 6.50 6.70 के नीचे क्लोजिंग है तो राउंड नंबर में 6 रुपए यहाँ पर लेके चलूंगा। आज के दिन आप देख सकते हो 6.5% की काफी बड़ी तेजी इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिली है। और इंट्राडे का स्टॉक का पैटर्न भी काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। 6 रुपए के नीचे भी चला गया था लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग के टाइम स्टॉक अपना डे हाई का जोन होता है वहीं पर क्लोजिंग देता हुआ हमको देखने को मिला है। सबसे पहले पिछले 6 महीने का स्टॉक का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 6 महीने में स्टॉक 10 रुपए के ऊपर भी जा चुका है तो 5 रुपए के नीचे भी आ चुका है। अभी अराउंड 6.5 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो एक साल के कहीं ना कहीं अभी भी लोवेस्ट जोन के आसपास स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी गिरावट एक साल में भी होते भी हमको देखने को मिली है। हालांकि लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न स्टॉक का अवेलेबल है तो देखिए 2022 मार्च के महीने से इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है गूगल चार्ट के ऊपर एनएससी का। 7 रुपए के आसपास का था, गिर गिर के अभी 6 रुपए के आसपास हो चुका है। लेकिन बीच में एक बार 30 रुपए के करीब उसके थोड़ा ऊपर भी स्टॉक जा चुका है। तो इसका जितना भी पिछले कुछ सालों का पैटर्न लॉन्ग टर्म का ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है इसमें एक बात हमको ये भी समझ में आ जाती है कि ओवरऑल अब तक स्टॉक में काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मतलब काफी बड़े बड़े स्विंग्स दोनों डायरेक्शन में हमको देखने को मिले हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुत बड़ा रिपोर्ट बहुत बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ चुकी है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली इस कंपनी का जो नया ऑर्डर है उसका एक अपडेट मार्केट में आ चुका है। एसएपीसी लिमिटेड इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर और इस ऑर्डर का वर्थ काफी बड़ा है। 854.57 करोड़ मतलब राउंड नंबर 855 करोड़ का दोस्तों ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएआईएल सेल इस कंपनी की तरफ से मिला है। इस कंपनी का भी स्टॉक हमारे मार्केट में लिस्टेड है तो काफी एक दिग्गज ब्रांड से इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये बात आप ध्यान में रखें। ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पर आईएससीओ स्टील प्लांट जो बनपुर वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ये लोकेशन आपको इसके देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की अगर हम बात करें इसमें सिविल के साथ साथ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको नजर आएगा। ये एक्चुअली पायलट पैकेज 2 के अंतर्गत का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है सेल स्टील प्लांट का जो एक्सपांशन का उनका अपना एक जो पर्टिकुलर एक कामकाज है उसको ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझनी होगी ये वाला प्रोजेक्ट सेकेंड मेजर ऑर्डर सेम क्लाइंट की तरफ से इस कंपनी को मिला हुआ है। ये एक्चुअली सेकेंड मेजर ऑर्डर है सेल का जो आईएससीओ स्टील प्लांट है उनकी तरफ से। तो देखा जाए ये कहीं ना कहीं एसईपीसी के ऊपर इस कंपनी का भरोसा भी बहुत ज्यादा है। ये भी इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाने का कोशिश करता है। अगर हम बात करें जून 2026 की एसईपीसी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका था एक और ऑर्डर जिसका वर्थ देखो कितना था 673 करोड़ के करीब का। मतलब वही बात है इस कंपनी के ऊपर भले ही दिखने में काफी छोटी कंपनी हो स्टॉक का प्राइस भी काफी छोटा हो लेकिन ऑर्डर काफी बड़े बड़े इनको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। दो बड़े प्रोजेक्ट के ऑर्डर सेम क्लाइंट से जो मिले ये शो भी करता है कि बिजनेस का रिलेशनशिप इन दोनों एंटिटी के बीच में काफी अच्छा खासा यहाँ पर होता हुआ ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब ये वाला ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नया कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो अराउंड 855 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और एससीपीसी का फाइनेंशियल 2026 का जो टोटल इनकम है ये अराउंड 1085 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट या लार्ज प्रोजेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसके कंपेयर में प्रोजेक्ट कंपनी को काफी बड़े भी मिल रहे हैं। तो ये भी कंपनी के ऊपर का ट्रस्ट कितना है भरोसा कितना है इसको भी इंडिकेट करता है। तो अगर इसको कंपनी सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूशन उनका सही तरीके से हो जाता है तो कहीं ना कहीं भविष्य का जो बिजनेस परफॉर्मेंस होगा उसको भी बहुत सारी चीजें सपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। जो एससीपीसी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। जहां तक बात करें प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की ये जो प्रोजेक्ट है 32 महीने का कंप्लीशन पीरियड का प्रोजेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है तो इसको हम लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। बिकॉज मोर देन 2 इयर्स की दोस्तों यहाँ पर क्लियरली बात हो रही है। तो ये जितना भी टाइम पीरियड है ऑब्वियस सी बात है इफिशिएंट तरीके से प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन इस टाइम पीरियड में कंपनी को यहाँ पर करके दिखाना है। तो मार्केट का फोकस तो अब बहुत सारी चीजों के ऊपर एसईपीसी स्टॉक के ऊपर बना रहेगा। जैसे कि क्या ये कंपनी टाइम पे जो ये प्रोजेक्ट पे रहा है उसको कंप्लीट कर पाती है नहीं कर पाती।
प्रॉपर मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का कंपनी किस तरीके से करती है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंपनी किस तरीके से कंट्रोल करती है, और प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन है, जो भी एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से कंपनी किस तरीके से इसको अचीव करती है नहीं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मार्केट के रडार में रहेगी, जैसे कि बड़े बड़े इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट के डिलेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं, उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ सकता है, वर्किंग कैपिटल का चैलेंज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ध्यान बना रहेगा। कंपनी को कहीं ना कहीं और भी अलग अलग तरीके के कैंसिलेशंस की बात करें, लीगल डिस्प्यूट्स की बात करें, ये भी पहले देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल वही बात है, किस तरीके का सिचुएशन आने वाले समय में फेस होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 1210 करोड़ के आसपास का है, मतलब है तो एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। जहां तक बात करें स्टॉक के पी की, 22 के आसपास स्टॉक का पी आपको नजर आएगा, और इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें 18 के करीब इंडस्ट्री का पी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड है इस स्टॉक का, इस कंपनी का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अच्छा खासा ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छी बात हम मान के चल सकते हैं। अब देखिए प्लेज परसेंटेज कितना है, 79.4%। मतलब क्या होता है कि एग्जांपल के लिए कंपनी के प्रमोटर के पास अगर 100 शेयर्स है तो हर 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने 79 या 80 शेयर्स गिरवी रखे हैं। अब देखिए नंबर देखने को सुनने में इतना अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता तो नहीं है, लेकिन कंपनी का अपना खुद का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। फंड रेस करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए भी कंपनी अपने जो शेयर्स होती है उसको गिरवी रखती है, जिसमें प्रमोटर का ही आपको स्टेक गिरवी होता हुआ नजर आता है। तो देखने वाली बात होगी इसके ऊपर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में क्या क्या और भी प्रेजेंटेशन देती है, क्या क्या क्लैरिफिकेशन दी है, ये भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन प्लेज प्रमोटर होल्डिंग काफी हाई, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। असेट की बात करें 3093 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में काफी अच्छा खासा नंबर यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले 4-5 साल का नंबर यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसको यहाँ पर हम फटाफट चेक करेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छाट के 5 साल पहले कंपनी का लॉस था 264 करोड़ का, उसके अगले साल फिर से कंपनी का लॉस था, लेकिन ये लॉस काफी कम हो गया। तो जब भी कंपनी का लॉस होता है और लॉस हर साल कम होता है, तो मार्केट में माना जाता है कि वो कंपनी कहीं ना कहीं भविष्य में प्रॉफिट में आ सकती है, और इसके साथ कुछ ऐसा हुआ भी। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हुआ 23, फिर बढ़ गया 25, और अभी 54 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट स्टैंड कर रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। इसका मतलब ये कंपनी जो काफी साल पहले काफी बड़े लॉस में थी, बड़ा लॉस पूरा का पूरा खत्म करके धीरे धीरे कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ, ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अभी कुछ मिनटों पहले हमने देखा था कि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग काफी हाई थी, जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रमोटर के पास भी कोई बहुत बड़ा स्टेक आपको नजर नहीं आएगा, प्रमोटर के पास 12% के करीब का स्टेक है। एफएस का स्टेक, इंटरेस्टिंग बात है, पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस का स्टेक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। डीएस का स्टेक की बात करें वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 14% का स्टेक इतना छोटी कंपनी में होना ये भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो एफएस का स्टेक बढ़ रहा है, और डीएस का स्टेक भले ही मेंटेन हो लेकिन बहुत ही अच्छा खासा है, 14% के करीब। हालांकि बात करें पब्लिक होल्डिंग, तो ये इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनका स्टेक अराउंड 73% के करीब नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग एक इशू है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इतना आप कह सकते हो जैसा चाहिए होता है आइडियल, वैसा हमको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय में दो बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को कंपेयर टू इनका जो मार्केट कैप है उस साइज में हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस कारण ये शेयर बाजार की चर्चा में फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।